नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम एक बहुत ही प्यारे से प्लान पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनका घर वास्तु अनुरूप बने, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अन्य लोग जैसे जीवन में उन्नति कर रहे हैं उनके बच्चे भी करें, वो भी अच्छी ग्रोथ करें। तो वास्तु ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप घर बना के अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। देखिए, किसी भी भूमि का आप घर बनाने के लिए चयन करते हैं, किसी भी दिशा की अगर वो भूमि है, उस पर अगर पंचतत्व को बैलेंस करके वैदिक वास्तु से आप घर बना लेते हैं, 100% आपके जीवन में खुशहाली रहती है। और जीवन में खुशहाली कौन नहीं चाहता है, कौन चाहता है उसके घर में कलह रहे और परेशानी रहे। तो कैसे आपको घर बनाना है? देखिए, हर ज़मीन की अपनी एक दिशा होती है, ये चीज़ आप सबको पता है। उस दिशा का ध्यान रखकर आपको घर बनाना होता है। कैसे बनेगा? सारी दिशाएं मैंने मार्क करके आपको लिख रखी है। अब बात करती है एरिया की कि कितना एरिया हमने कवर किया है। तो एरिया कवर किया है 30 बाई 40 फीट। 30 बाई 40 का एरिया कवर किया है, जिसमें आप एक प्यारा सा घर बना सकते हैं। कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको देखना है प्लॉट की दिशा कौन सी है। अगर आपका प्लॉट पूर्व मुखी है, उत्तर मुखी है, पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है, जिस भी दिशा का प्लॉट है उस दिशा के अनुरूप आपको वास्तु लेना है। ये प्लॉट है ईस्ट फेसिंग, यानी कि पूर्व मुखी है। पूर्व दिशा किसकी होती है? भगवान सूर्य देव की होती है। तो इस दिशा के घर आपको यश और कीर्ति दे सकते हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट दिला सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में, राजनीति में जाना चाहते हैं तो पूर्वमुखी घर आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले हो सकते हैं। अब बात आती है कि मेन डोर की। मेन डोर हमने यहाँ पर दिया है आपके तीसरे पद के ऊपर, जहाँ पर अपना मेन डोर लगेगा। मेन डोर से जैसे आप अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पर आपको बाइक और स्कूटी के लिए पार्किंग एरिया देखने को मिल रहा है। और ये आपका पूरा सिट आउट बरामदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाहर की तरफ हमने सीढ़ियाँ दे दी है। सीढ़ी वास्तु के अनुरूप दी गई है। सीढ़ी ईशान कॉर्नर के अंदर गलत होती है और इसका अपना एक नियम होता है। अग्नि कॉर्नर में अगर आप सीढ़ी बनाते हैं तो एक नियम के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी सीढ़ियाँ दे सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सीढ़ी होगी। अब अंदर का जो मेन डोर हुआ वो इस डोर के ठीक सामने, ये बहुत शुभ होता है। अगर कोई एक दरवाज़ा मेन डोर दूसरे मेन डोर के सामने होता है तो वो बहुत शुभ माना गया है, वो धन दाने देने वाला होता है। अंदर एंटर करेंगे, गेस्ट के बैठने के लिए आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा, जिसको हम बैठक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोफे वगैरह सेट होंगे, टीवी सेट होगा। अंदर जाने का स्पेस यहाँ से रहेगा। जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको पता है घर का जो मिड का भाग होता है, जो ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, आकाश तत्व है, वो आपको हमेशा खाली रखना होता है। ठीक है, जिस तरह आपके शरीर में नाभि का भाग होता है उसी तरह ये आपका ब्रह्म स्थान है। तो ये पूरा एक बड़ा सारा लिविंग हॉल बन जाएगा, जहाँ पर आपको डाइनिंग के लिए स्पेस मिलेगा, सोफे के लिए सिट आउट स्पेस मिलेगा। और इसी के ईशान कॉर्नर में हम पूजा घर बना देंगे, जिसका दरवाजा इधर रहेगा। जब आप पूजा करें, आपका मुख या तो उत्तर या आपका पूरब होना अति उत्तम वास्तु में माना गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब आप इधर आएंगे तो बच्चों के लिए एक यहाँ पर हमने स्टडी रूम प्लस उनका बेडरूम सिट कर दिया है। तो यहाँ पर आपके ईशान कॉर्नर है। कौन सा ईशान कॉर्नर है? ये ईशान कॉर्नर है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट जोन भी बोलते हैं। ईशान कॉर्नर का देखिए अपना एक वास्तु होता है। पीछे के आप हमारे वीडियो देखेंगे तो डिटेल के अंदर वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये अपना ईशान कॉर्नर हुआ, जिसको नॉर्थ ईस्ट जोन भी बोलते हैं। आपने काफ़ी रील्स देखी होगी, काफ़ी लोगों की वीडियो देखी होंगी, लेकिन कोई भी आपको प्लान बनाकर वास्तु नहीं समझाता है, जिससे आप समझ नहीं पाते। हमारे चैनल पर हम प्रॉपर प्लान बना के आपको वास्तु समझाते हैं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपना घर वास्तु अनुरूप बनाए और उसके जीवन में खुशहाली आ सके। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब हम इधर एंटर होते हैं तो कौन सा जोन है? अग्नि जोन है। ये अग्नि जोन के अंदर यहाँ पर हमने किचन बना दिया है, इधर हमने स्टोर रूम दे दिया है इससे अटैच। अगर आप स्टोर रूम नहीं रखना चाहते तो अपने किचन को आप पूरा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर इसकी वेंटिलेशन विंडो रहेगी। इधर आप एंटर होंगे डाइनिंग एरिया से तो यहाँ पर आपका कौन सा जोन आ रहा है? यहाँ पर आपका साउथ जोन आ रहा है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में एक कमरा आपको दिया गया है, जो लिविंग हॉल के अंदर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कमरा, यहाँ पर आपका वास्तु अनुरूप बेड लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी अलमारी वगैरह सेट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इधर एंटर करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? ये साउथ वेस्ट जोन है मित्रों। आपने सुना होगा मास्टर बेडरूम। काफ़ी लोग मास्टर बेडरूम बनाने की सोचते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है मास्टर बेडरूम की दिशा कौन सी होती है। मास्टर बेडरूम की जो एक्चुअल दिशा होती है वो साउथ वेस्ट दिशा होती है। क्यों होती है? क्यों? ये भूमि तत्व है। तो इसके अंदर अटैच लेट बाथ के साथ में बड़ा सारा आपको रूम देखने को मिलेगा। ये घर के सभी कमरों से सबसे बड़ा साइज का रूम रहेगा।
अब आप इधर आते हैं तो आप देखेंगे पश्चिम दिशा के इस साइड में आपको एक बेडरूम और मिल रहा है। टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 आपको रूम मिल रहे हैं। 4 बेडरूम के साथ में एक आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है। प्रॉपर डाइनिंग के साथ में लिविंग हॉल, पूजा घर मिल रहा है। अब देखिए इस रूम में तो अटैच लेट बाथ हो गया। अब कॉमन यानी कि सामान्य लोग अगर घर के जाएंगे तो वो कहाँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेट बाथ दिए गए हैं, ठीक है। और एक लेट बाथ इस रूम से अटैच कर दिया, यानी कि 2 कमरों में आपको लेट बाथ अटैच मिलेगा। एक कमरे के अंदर आपको यानी 2 कमरों के अंदर अटैच लेट बाथ मिलेगा। एक आपका टॉयलेट बाथरूम आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन है, चारों तरफ जगह छोड़ के घर बनाया गया है और इस तरह से आप अपने घर का निर्माण करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, घर देखिए बार बार नहीं बनता है। कोई भी आपके आसपास अच्छे वास्तुशास्त्री हो, उनसे प्रॉपर अपने घर की लंबाई चौड़ाई, अपने घर की दिशा, आपकी क्या आवश्यकता है वो देखिए, प्रॉपर आप प्लानिंग करवाइए। क्योंकि देखिए आप खुद अगर प्लान बनाएंगे, छोटी सी भी कमी रहेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा जीवन का। और देखिए हम जीवन खुशहाली के लिए ही जीते हैं और अगर खुशहाली नहीं रहेगी, जीवन ऐसे ही संघर्ष में निकल जाएगा तो क्या मतलब ऐसे घर का और क्या मतलब ऐसे जीवन का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।